Good morning, students. Welcome again in the English class. In the earlier period, I have taught you lesson number 10, Father and Son. Okay? हमने इसके पहले लेसन नंबर 10 देखे था. आज हमें देखना है. Today we are going to start the next poem number 11 and page number 95. Old and Young. Okay? Now this poem was composed by फ्रांसिस विलियम बॉर्डिलन. उन्होंने कंपोज की गए ओल्ड एंड यंग के बारे में. नाउ लेट अस सी, लेट मी एक्सप्लेन द पोएम. लॉन्ग एगो ऑन अ ब्राइट स्प्रिंग डे. कवि कहता है कि बहुत साल पहले, इट वॉज अ स्प्रिंग डे, इट वॉज अ ब्राइट डे. दिन बड़ा बसंत ऋतु का था. स्प्रिंग डे यानी बसंत ऋतु, और दिन भी बड़ा ब्राइट था. किसी भी तरह के बादल नहीं थे. इट वॉज अ वेरी ब्राइट डे. एंड आई पास्ड अ लिटिल चाइल्ड एट प्ले. एंड आई वॉज पासिंग एंड द चाइल्ड वॉज प्लेइंग. एक बच्चा खेल रहा था और उसी के पास से मैं गुजर रहा था. आई वॉज पासिंग द लिटिल चाइल्ड एट प्ले. वो खेल रहा था एंड आई वॉज पासिंग. एज आई पास्ड इन चाइल्डिश ग्ली. चाइल्डिश का मतलब बचपना. चाइल्डिश ग्ली, ग्ली माने जॉय. और उसके बचपने से वो खेल रहा था. इन हिज चाइल्डहुड ही वॉज प्लेइंग. शी कॉल्ड टू मी. लड़की थी, उसने मुझे बुलाया. उसने कहा कम एंड प्ले विथ मी. आओ मेरे साथ खेलने के लिए. उस लड़की ने कहा, राइटर को, कवि को कहा कि कम एंड प्ले विथ मी. आओ और मेरे साथ खेलो. सो दिस इज द फर्स्ट स्टांजा. एवरी स्टांजा कंटेन 4 लाइन्स. हर स्टांजा में 4 लाइन्स दी है. नाउ इन द फर्स्ट स्टांजा वी कैन से द राइम स्कीम. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. पोएम की राइम स्कीम कैसे बनाई जाती है. जैसे डे, प्ले, ग्ली, मी, यानी ए बी बी. जिस शब्दों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है उसको ए नाम दिया जाता है, और उसके बाद बी बी. जैसे डे, प्ले, ग्ली, मी, ए बी बी. दैट इज कॉल्ड द राइम स्कीम. और जो राइम स्कीम फर्स्ट स्टांजा की होती है, उसी तरह की राइम स्कीम अदर स्टांजा की भी होती है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टांजा. बट माई आईज वर फिक्स्ड. माई आईज वर फिक्स्ड. लेकिन मेरा जो ध्यान था वो किस पर था. ऑन फार ऑफ हाइट. फार ऑफ हाइट यानी ड्रीम, एम. जीवन में जो मेरा ड्रीम था, जो लक्ष्य था, जिस काम के लिए मैं जा रहा था, ऑफिस में जा रहा था मैं भी, उसके तरफ मेरा ध्यान था. आई वॉज फिक्स्ड माई अटेंशन टूवर्ड्स माई ड्रीम ऑफ द लाइफ. जीवन के सपने के तरफ मेरा ध्यान था. आई वॉज फेन. फेन का मतलब विथ प्लेजर. आई वॉज फेन विथ प्लेजर टू क्लाइम बिफोर द नाइट. यानी रात होने के पहले मुझे वो काम पूरा करना था, और उस काम में आई वॉज बिजी. मैं बहुत बिजी था. आई वॉज बिजी टू कंप्लीट माई वर्क बिफोर नाइट. रात होने के पहले मुझे वो काम पूरा करना था. So half impatient and unable to wait for something. So I was unable to wait for something. मैं राह नहीं देख पाया. I could not wait. मैं रुक भी नहीं पाया. I answered directly no. यानी why, ने का मतलब no. और मैंने डायरेक्टली आंसर दिया नो करके. No, I am unable to play with you because I am very busy. I cannot wait. मैं प्रतीक्षा नहीं कर पाता. आई एम टू ओल्ड टू प्ले. आई एम टू ओल्ड. मैं तो बहुत ही ओल्ड हूं, तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता हूं. आई वॉज बिजी, आई वॉज टू ओल्ड दैट आई कुड नॉट प्ले विथ हर. मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा. सो सेम राइम स्कीम इन द सेकंड स्टांजा. हाइट, नाइट, ने, प्ले, ए बी बी. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 3. नॉक लॉन्ग आफ्टर. कहीं
दिन पहले की बात है, दोपहर का समय था. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर इन ऑटम टाइम, ऑटम यानी मैच्योर एज, या ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु, लेकिन यहां पे मीनिंग लिया है कवि ने मैच्योर एज. अब कवि का जो एज है वो मैच्योर हो गया था. लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर इन ऑटम टाइम यानी मैच्योर एज में, माई लिम्स वेयर ग्रोन, मेरे जो लिम्स थे, जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी थे, वो बहुत ग्रो हो गए थे. टू ओल्ड टू क्लाइंब, इतने मेरे शरीर के पार्ट्स इतने ओल्ड हो गए थे कि कोई भी काम करना मुश्किल हो रहा था. यस, आई पास्ड अ चाइल्ड, वंस अगेन आई वॉज पासिंग अ चाइल्ड, और मैं उस लड़की के पास से, उस बच्ची के पास से मैं जा रहा था. ऑन अ प्लीजेंटली, प्लीजेंटली यानी ओपन एरिया, ओपन एरिया से, इट वॉज ओपन एरिया एंड आई वॉज पासिंग थ्रू द एरिया, और उस बच्ची के पास से मैं गुजर रहा था. आई कॉल टू हर, मैंने उसी लड़की को बुलाया और कहा कम एंड प्ले विथ मी, इधर आओ मेरे साथ खेलने के लिए. किसने कहा? अभी कवि ने कहा. पहले उस लड़की ने कहा था तो राइटर ने नहीं बोला, राइटर बिजी था. अभी राइटर कह रहा है उस लड़की को प्लीज कम एंड प्ले विथ मी, आओ मेरे साथ खेलने के लिए. राइटर कह रहा है अभी उसी लड़की को. अब वो लड़की जवाब क्या देती है? सेम राइम स्कीम हियर आल्सो, टाइम क्लाइम ली मी, सेम राइम स्कीम. Now see the last stanza of the poem. But her eyes were fixed on a fairy book. लेकिन उस लड़की का जो ध्यान था वो फेरी बुक के तरफ था. फेरी बुक यानी परियों की कहानी का किताब, परियों की कहानी का किताब. जो परियों की कहानी का किताब था उसके तरफ उस लड़की के आंखें थे, फिक्स थे. एंड स्केयर्स, स्केयर्स का मतलब हार्डली, शी लिफ्टेड अ वॉन्डरिंग लुक, और वो मेरे तरफ ध्यान भी नहीं दे रही थी. शी वॉज सो बिजी रीडिंग द फेरी बुक, किताब पढ़ने में वो लड़की बहुत बिजी थी. इवन शी कुड नॉट पे अटेंशन टू मी, और मेरे तरफ उसने ध्यान भी नहीं दिया. एज विद चाइल्डिश स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब डिसलाइक. शी वॉज स्टिल चाइल्ड, अभी भी बचपना था उसके. सो चाइल्डिश स्कॉर्न शी आंसर्ड, बचपना से उसने आंसर दिया नो. उस लड़की ने आंसर क्या दिया? नो. आई एम टू ओल्ड टू प्ले. उस लड़की ने क्या कहा? मैं अब ओल्ड हो गई हूं, अब मैं तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहती. वो लड़की ने, अब लड़की भी थोड़ी मैच्योर हो गई, वो अभी किताब पढ़ रही है, पहले खेल रही थी, अब वो थोड़ी बड़ी हो गई. लेकिन जो राइटर है, वो राइटर ओल्ड होने के बाद भी वो चाहता है कि मैं किसी के साथ खेलूं. पहले वो बिजी थे, लेकिन अभी राइटर के पास समय है खेलने के लिए. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम. यू रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू सॉल्व द exercise given in the poem. Okay, in the next period we shall see the next chapter. Okay, see you tomorrow.